हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम सुप्रीम गैलेक्सी है। इसके मेन कैरेक्टर का नाम चू एक्जी होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें चू एक्जी को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो सबसे पहले एक ब्लू ड्रैगन को अवेकन करता है और उसके बाद फायर फोनिक्स को और फिर व्हाइट ड्रैगन को और लास्ट में मिस्टीरियस टोटेरिस को। फिर चू एक्जी इन सभी को मिला देता है। फिर हमें बताया जाता है कि चू एक्जी फर्स्ट स्टार सेट का सबसे यंग मास्टर है इस पूरी दुनिया में। और फिर हमें चू एक्जी की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है जहां पर चू एक्जी को अपने ही सेट से बाहर निकाल दिया जाता है। वहाँ ये व्यक्ति चू एक्जी से कहता है, एक तुम्हारे फादर थे जिनके पास बहुत पावर थी और एक तुम हो जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। इसके अलावा अब तुम्हारे फादर और बाकी व्यक्ति अब नहीं रहे हैं और अब ये सेट ईगल गैंग चलाता है, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वहाँ चू एक्जी कहता है, मेरे फादर तुम सबको अच्छे से ट्रीट करते थे लेकिन तुम लोगों ने मेरे स्टार सेट को छीन लिया और तुम मुझे इस सेट से बाहर निकालने की हिम्मत भी कर रहे हो। जहाँ पर चू एक्जी गुस्सा होकर इस व्यक्ति से लड़ने के लिए जा रहा होता है, पर उसके ग्रैंडपा चू हाउजी होंचाओ उसे रोक लेते हैं और उसे यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। फिर ग्रैंडपा चू एक्जी से कहता है, तुम बहुत ट्रेनिंग के बाद इस जगह पर वापिस आ सकते हो। फिर वहाँ पर इंग वांग आता है जो चू एक्जी का अंकल होता है और वो चू एक्जी से कहते हैं, अब मैं स्टार सेट का मालिक हूँ तो तुम इस जगह पर कभी भी वापस मत आना। अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर दोबारा देख लिया तो मैं बिना रहम खाए तुम्हें मार दूंगा। फिर वहाँ पर जू योशी कहता है, अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जहाँ पर चू एक्जी हंसकर कहता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा पर आप क्या मुझे थोड़े से स्टार स्टोन दे सकते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ यूओसी कहता है, क्या तुम सच में हमसे स्टार स्टोन मांग रहे हो? जहाँ पर चू एक्जी कहता है, मेरे सारे स्टार स्टोन कल्टीवेट में खर्च हो गए हैं तो आप क्या मुझे थोड़े से स्टार स्टोन दे सकते हैं? वहाँ इंग वैंग स्टार स्टोन देने के लिए हाँ कर देता है। फिर यूसी एक बैग को हवा में फेंकता है और ये बाज उस बैग को वापस ले आता है। वहाँ उस बैग से थोड़े से स्टार स्टोन नीचे गिरते हैं। फिर चू एक्जी इन नीचे पड़े हुए स्टार स्टोन को उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ यूएसजी इंगवांग से कहता है, क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? अगर ये लड़का बाद में आपसे बदला लेने के लिए वापिस आया तो? जहाँ पर इंगवांग कहता है, चू कांग ने पहले ही कहा था कि ये लड़का स्टार स्टोन को कभी भी अवेकन नहीं कर सकता और ये किसी काम का भी नहीं है। मुझे तो बस चू कांग और बाकियों की चिंता है, शायद वो अभी भी जिंदा हो। इतना कहकर इंग वांग अंदर चला जाता है। फिर हमें चू एक्जी को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडपा के साथ जा रहा होता है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि चू एक्जी ये सब कुछ अपने फादर को ढूंढने के लिए कर रहा है। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ चू एक्जी की एक छोटी बहन जिसका नाम चू लिंगर होता है, वो चू एक्जी से गुस्से में पूछती है कि तुम सारा दिन कहाँ पर थे? जहाँ पर चू एक्जी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकती हो। ये सुनकर वहाँ लिगर कहती है, तुम हर दिन कहीं गायब हो जाते हो जिसकी वजह से मुझे खाना नहीं मिलता और मेरी हाइट भी रुक गई है और ये सारी गलती तुम्हारी है। इतना कहकर लिंगर चू एक्जी को मारने लग जाती है, पर चू एक्जी उसके सभी हमलों को रोक लेता है और उससे कहता है, तुम अभी भी एक छोटी लड़की हो और जल्दी ही तुम लोंगलिंग के बराबर हो जाओगी। जहाँ पर लिंगर वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम बस लोंगलिंग को पूरा दिन घूरते रहते हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर वहाँ चू एक्जी कहता है, तुम मुझे मार सकती हो पर तुम इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती हो और मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? जहाँ पर लिगर कहती है, ये सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम हर बार लोंगलिंग को कपड़े धोते समय देखते रहते थे। फिर ये दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। वहाँ हमें लोंगलिंग को दिखाया जाता है जो इनकी बातों को सुनकर इनकी तरफ आ रही होती है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।